जाएंगे, जन्मदिन आपका हम तो मना के ऐसे जाएंगे, जमाना याद रखेगा, जमाना याद मोहम्मद जी के लिए खासतौर पर जन्मदिन आपका हम तो मना के ऐसे जाएंगे, जन्मदिन आपका हम तो मना के ऐसे जाएंगे, जमाना याद रखेगा, जमाना याद रखेगा, खुशी का जश्न मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए फिरोज साहब ने मिलकर, हमारे तमाम साथियों ने मिलकर आज भारतीय पत्र ने मिलकर जन्मदिन मनाया, तो मुबारकबाद दे रहे हैं भारतीय जन्मदिन वाला, लेकिन ये बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी नई नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आलम मंसूरी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष अभिनेता व पत्रकार मुसर्रत कुरैशी और संगठन के पदाधिकारियों एवं समाज सेवियों एवं पत्रकारों ने मिलकर भारतीय पत्रकारिता काउंसिल के कार्यालय संगम विहार में शानदार तरीके से मनाया एम इंडिया न्यूज की चीफ एडिटर एवं भारतीय पत्रकारिता काउंसिल की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष मोमना बेगम का जन्मदिन। मोमना बेगम के जन्मदिन पर हमने उनसे उनके पत्रकारिता सफर के बारे में कुछ सवाल किए। मोमना बेगम ने हमारे सवालों का किस तरह जवाब दिया, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चलो बहुत बहुत मुबारकबाद। आलम साहब साथ में फोटो खींचना ना। बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन की। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। केक काटते हैं। कई लोग आने से लगे, शादी का वक्त चल रहा है, आपको अल्लाह बहुत सारे लोग आने चौगनी तरक्की अता फरमाए और आप अच्छे पैमाने पर अच्छी और जान पैदा हो आपके अंदर, अल्लाह से मेरी दुआ करते हैं। बहुत बहुत तो एडवोकेट साहब जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। शुक्रिया। आज आपके राष्ट्रीय कार्यालय पर आपने मोमना बेगम जी का जन्मदिन का प्रोग्राम करा है। इस विषय पे आप सबसे पहले मोमना बेगम जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनके जन्मदिन को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। जिस तरीके से उन्होंने अपने पत्रकारिता जगत में मेहनत करके उस मकाम तक पहुंची है, जो एक संगठन भी उनको देख रहा है पूरी तरीके से। संगठन जब नजर करता है पत्रकार की तरफ, कोई पत्रकार वाकई वो उस लेवल पे आ जाता है, तो एक संगठन पत्रकार संगठन जो है उनको देख रहा है और उन्हें पदाधिकारी बनाया है और वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, तो उनको मुबारकबाद मैं महिला दिवस की भी दे रहा हूँ और जन्म दिवस की भी दे रहा हूँ, और एक जो हिम्मत से काम कर रहे हैं उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं। और अब वो इस लेवल पे हैं कि अब उन्हें किसी परिचय का वो नहीं, मोहताजी नहीं है कि किसी परिचय का मोहताज, वो खुद ही अपनी सेल्फ हो चुकी है कि उन्होंने अपना खूब मेहनत से खूब और हिम्मत से जो काम किया है ना, बहुत अच्छा काम किया है, और वो अब इस लेवल पे पहुंच गई है कि उनको जितने भी तमगे और जितने भी अवार्ड पुरस्कार वो कभी पड़ेंगे, जहां तक मैं समझता हूँ। तो मैं एक बार फिर उनकी जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। संगठन के कार्यकारिणी अध्यक्ष मुसर्रत कुरैशी जी भी मौजूद हैं, उनसे भी दो बातें करेंगे। तो कुरैशी जी, इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? 8 मार्च को जैसे महिला दिवस था, मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर आप कुछ बोले। ये तो महिला शक्ति है और वाकई में मैं इनको एक 8-10 साल से जानता हूँ। उनकी जो मेहनत है, लगन है, उसके दम पर उन्होंने जो भी हासिल किया है अपनी पहचान अपनी मेहनत से की है। आज आप मोमना जी के जन्मदिन के मौके पे क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी बर्थडे की। उसके बाद मैं ये चाहूंगी कि जैसे मोमना जी अपना काम कर रही हैं हिम्मत और सहयोग के साथ, ऐसे हर महिला को करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। BBC 24/7 न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है भारतीय पत्रकारिता काउंसिल के कार्यालय में।
जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय पत्रकारिता काउंसिल ने बड़ा शानदार तरीके से जो एमडी न्यूज़ की चीफ एडिटर हैं मोमना बेगम और भारतीय पत्रकारिता काउंसिल में महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका शानदार तरीके से जन्मदिन मनाया गया। तो जन्मदिन के बाद हमने उनसे बात की, पूछते हैं किस तरह से बात कर रहे हैं। और भारतीय पत्रकारिता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आलम मंसूरी साहब और तमाम साथियों ने मिलकर जन्मदिन मनाया है, तो हम जानकारी लेते हैं, पूछते हैं। जी, सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू सर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? एक लंबा सफ़र आपने तय किया है, किस तरह से इस मकाम पर आप पहुंची हैं? आज भारतीय पत्रकारिता काउंसिल की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आप, और आप अपना एक चैनल भी चलाती हैं एमडी न्यूज़ के नाम से। तो ये संघर्ष किस तरह से आपने पूरा किया है और आज इतना इस मकाम पर पहुंची है कि हर जगह जगह आपकी जन्मदिन मनाई जा रही है? शुरुआत में बताऊँ, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। अब आपको जब शुरुआत में आई थी तो गाड़ी नहीं थी, लोगों तक मान लो न्यूज़पेपर में थी, उसको आगे तक पहुंचाने के लिए हम पैदल जाते थे इस संगम बिहार में और पैदल लोगों को पेपर न्यूज़पेपर देते थे। तो कहीं ना कहीं वो भी एक हिस्सा है इस चीज़ का कि उस समय हमारे पास नहीं था, आज इतना बड़ा मुकाम पे और हर चीज़ है। तो और इसके बीच में तो घर से भी संघर्ष किया, फील्ड में भी संघर्ष किया, बहुत सी चीज़ों में किया है संघर्ष। पहनते हैं हम, पहनने में संघर्ष किया। लोग कहते हैं कि हाँ ये ऐसे पहन रखा है, ये ऐसे मतलब है, कई चीज़ें हैं। तो उस चीज़ में संघर्ष किया, जब जाके आज यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे कि आप जानते, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं और आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ कि मुस्लिम समाज में, ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज महिलाओं के लिए काफ़ी रोका जाता है कि पर्दे में रहो, बाहर मत निकलो, अकेली मत जाओ। लेकिन आपके साथ बड़ी मुश्किल का सामना रहा होगा। किस तरह से आपने मतलब अपने परिवार में संघर्ष करना पड़ा या घर वालों ने आपको आवाज़ दी? कुछ कहना चाहेंगे इस बात पर? हाँ, घर में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हमने बस एक ही बात से दिमाग में सोची, माइंड में आई कि अगर हम सही हैं तो आप अपना काम करते रहिए, अपनी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे वो करते रहिए। सामने वाला खुद अपने आप पता लग जाएगा, वो खुद समझने लगेगा कि हाँ ये काम अच्छा कर रही है और इस तरीके ये प्रोफेशनल लाइन है। तो यही किया मैंने। पत्रकारिता तो आप कर रही हैं लंबे समय से, काफ़ी संगठनों से जुड़ी हैं, आज आप बड़े राष्ट्रीय लेवल के जो है पद पर हैं। तो क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से ये आपने लगभग कितने समय से आपने पत्रकारिता की शुरुआत की? कितना समय हो गया लगभग आपकी इस लाइन में? 12 साल हो गए इस लाइन में। 12 साल के संघर्ष में मोमना जी आपने इतना बड़ा मकाम हासिल किया है, तो आप किन किन लोगों को बताना चाहेंगी इस आपके संघर्ष में आपका साथ दिया और इस मकाम तक पहुंचाने में किन किन लोगों का हाथ है, कुछ बताना चाहेंगी? कई लोगों का हाथ है। पहले तो सबसे पहले देखो शुरुआत हमने की थी तो आरिफ अंसारी जी और बलवीर चौधरी, फिर भाई को आलम जी को मैं जानती थी बट इतनी मुलाकात नहीं थी, और हालांकि रिश्तेदार हमारे हैं। और उसके बाद में जब वो शुरुआत में 2-3 लोग तो हैं, और बाकी में हमें जब मुलाकात हुई तो हमेशा साथ दिया कहीं ना कहीं। और भारतीय पत्रकारिता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलम मंसूरी जी को मैं बड़े तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, और हमेशा साथ रहे ये। और आज जो आप वैसे तो ये एक हिस्सा रहे हैं हमारी पत्रकारिता में। कहते नहीं है कि एक कितने हिस्से किस किस ने किया है, तो एक हमारे मुकाम इनका रहा है, एक हिस्सा रहा है। मुझे एक मुख्य रोलों में से एक रोल भूमिका जो है आलम मंसूरी साहब की है, ये कहना बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। तो आप लास्ट में हम यही पूछना चाहेंगे आज आपसे कि आप जो महिलाएं हैं संघर्ष करना चाहती हैं, आगे निकल कर मैदान में आना चाहती हैं और अपना नाम कमाना चाहती हैं, जिस तरह से आपने नाम कमाया है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए ये कहना चाहेंगे, बेबाक आप काम करिए और संघर्ष करिए, क्योंकि लाइफ महिला हो या जेंट्स हो, संघर्ष है लाइफ। आप जब तक संघर्ष नहीं करेंगी जब तक आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। क्योंकि उस बीच में मैं जोड़ना चाहूँगी कि जब हम काम किया है तो मैंने समय नहीं देखा, कि मैंने देखा उस समय कि हम 2 बजे घर में रहें, 3 बजे घर में रहें, रात दिन जब भी हमारे पास कोई कॉल्स आई, किसी को ज़रूरत हुई, किसी को कहते नहीं हेल्प की हुई है, तो मैं एनी टाइम वहाँ खड़ी हुई हूँ। तो जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक मेन चीज़ है संघर्ष। जी, थैंक यू। देखिए, कहा भी कि मेन चीज़ है संघर्ष, तो लेडीज़ हो या जेंट्स सभी के लिए संघर्ष है। आप संघर्ष करेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। और पत्रकारिता तो ऐसी चीज़ है कि पत्रकारिता का नाम सुन के लोग मान सम्मान देखते हैं, बड़ा खुशी महसूस होती है कि भाई हम भी पत्रकार बन जाएं। सच यही है कि पत्रकार आपका वक्त ख़त्म कर देता है, आपको टाइम नहीं मिलता, कब कहाँ से फ़ोन आ जाए, आपका पूरा टाइम आप जॉब कर लें सरकारी, उससे भी बड़ा कठिन काम है ये। क्योंकि अगर सरकारी जॉब कर रहे हैं तभी एक वक्त मुकर्रर है आपका, लेकिन पत्रकारिता में आपको कोई ना कोई सेवा है ना कोई, बस जो ऐड मिल जाते हैं, विज्ञापन मिल जाते हैं। जो समझदार शरीफ लोग होते हैं वही हमें ऐड विज्ञापन दे पाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय पत्रकारिता काउंसिल का मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हूँ और आज अपने कार्यालय में हूँ, तो मैं इसका मैंने अपनी इसका खबर भी बनाई है इसके लिए कि आप पत्रकारों की हिम्मत बढ़ाइए,
क्योंकि पत्रकारों को जब आधी रात आप फ्री सेवा में बुलाते हैं तो होली दिवाली तमाम चीज़ें आती हैं, उस पर ऐड भी दीजिए यार। समझो, आप चाहते हैं कि ईमानदारी से पत्रकार काम करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज पत्रकारों का प्रोग्राम है, जिनका जन्मदिन है वो खुद भी एक पत्रकार हैं। ठीक है ना। न्यूज़ 24 सच्चाई और BBC 24/7 न्यूज़ से मैं वीडियो जर्नलिस्ट मुसर्रत कुरैशी।